निकुंज से बात करना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हालांकि वो अपने पर्सनल ट्रिप के लिए सिंगापुर गए थे, लेकिन हमारे खबरियों ने हमें बताया बाजार के कि आप वहाँ में बड़े बड़े एफआईआर से भी मिले, तो माहौल मूड कैसा था? वर्क इज ऑलवेज देयर। आप पर्सनल काम तो कर ही नहीं रहे होंगे, आई एम श्योर वर्क पहले रहा होगा। नहीं जी, देखिए शेयर बाजार में जो भी लोग हैं वो फैमिली हैं, और फैमिली से आप मिलते हैं विच हैपेंस टू बी इन स्टॉक मार्केट। आई लुक एट इट दिस वे, माय फैमिली एंड माय फ्रेंड्स आर बहुत ज़्यादा स्टॉक मार्केट हैं। तुमको फैमिली बोलिए, फ्रेंड्स बोलिए, मिले थे सबसे। जो माहौल है इंडिया का वो ख़राब नहीं है, वो बहुत ख़राब नहीं है। क्या एफआईआईज़ कन्विंसिंगली वापस आ गया है बोलना बहुत मुश्किल है, मगर क्या एफआई नीचे लेवल पर इस समय खड़ा रहेगा? जी हाँ। तो एफआई जो एक डेस्परेट सेलिंग हो रही थी, मुझे लगता है कि वह ख़त्म हो जाएगी। चाइना को लेकर के एक कंसेंसस फैक्टर आ रहा है, एटलीस्ट मैं सिंगापुर में था, वहाँ लोगों से जब बात हुई, कंसेंसस फैक्टर आ रहा है कि भाई वहाँ पर जाना खतरा है, क्योंकि वहाँ पर कैपिटल को लेकर के कंसर्न है, रिटर्न को लेकर के कंसर्न है, रेगुलेशन को लेकर के कंसर्न है, इकोनॉमी को लेकर के कंसर्न है। तो मैं एक बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 2021 के एंड में और 2022 की शुरुआत में हमने देखा था कि इंडिया से पैसा निकल रहा था और चाइना में जा रहा था। चाइना सस्ता था, इंडिया महंगा था, सब लोग इंडिया में शेयर्स बेच रहे थे, चाइना में जा रहे थे। मगर जो लोग चाइना में गए हैं अब उन्होंने जॉब चालू कर दिया है। अब उनको लग रहा है कि भैया हमने क्या बड़ी गलती कर दी। तो आपका एक जो कंपीटिंग मार्केट है, जहां पर आप इंडिया में शेयर्स बेच करके चाइना में जा रहे थे, वो कंपटीशन आपके सामने अब नहीं दिख रहा है। तो एक बाय चॉइस या बाय फोर्स या बाय स्ट्रैटेजी इंडिया में जो एफआई सेलिंग है मुझे लगता है कम होगी। निकुंज, गुड मॉर्निंग। इनफैक्ट अजय कह रहे कि एफआई से मुलाकात आपने की भी है। इनफैक्ट हम जिस तरह से उनकी कमबैक देख रहे हैं, इस हिसाब से तो आपको जाते रहना चाहिए। देखिए छुट्टी पे तो हमेशा जाना अच्छा लगता है, क्यों फैमिली से मिला था, कोविड के बाद पहली छुट्टी मैंने ली है, तो बहुत ही अच्छा लगा और एक नज़रिया बदलता है। फैमिली के साथ बहुत टाइम स्पेंड करा, मेरे कजन्स वहाँ रहते हैं, काफ़ी एक्सटेंडेड फैमिली रहती है। आई वॉट अ यंग नीज नाउ, जिससे पहली बार मैं मिला हूँ, 2 साल 2.5 साल की हैं। तो इट वाज अ गुड फैमिली रियूनियन और छोटी सी राखी भी हम लोग सेलिब्रेट कर आ गए, तो काफ़ी अच्छा समय था। बिल्कुल। निकुंज, कमिंग बैक टू डोमेस्टिक मार्केट्स, वी आर हाफ वे थ्रू द रिजल्ट्स। अब रिजल्ट स्पेसिफिक और भी मूव्स नजर आ रहे हैं, कुछ बड़ी दिग्गज कंपनियों के अब भी बाकी हैं। डोमेस्टिक मार्केट्स का सेटअप आप कैसे देख रहे हैं? देखिए अब 17,200 पर हैं। अब आपको सवाल ये पूछना है कि अब 17,200 से कहाँ ऊपर जा सकते हैं। मार्केट जो होता है, मैं इसको हमेशा एक एग्जांपल देता हूँ, एक प्रकार का प्लेन है जो ऊपर है। प्लेन को ऊपर रहने के लिए या फिर और एल्टीट्यूड गेन करने के लिए फ्यूल की ज़रूरत होती है। अब वो नया फ्यूल क्या हो सकता है? जुलाई में आपको फ्यूल मिला एफआई बाइंग, जुलाई में आपको फ्यूल मिला जो कमोडिटी में शार्प रिवर्सल हुआ है। जुलाई में एक प्रकार का ट्रिगर था कि हमने देखा था किस प्रकार की अर्निंग्स जो आई हैं ख़राब नहीं आई हैं। अब अगस्त में क्या ट्रिगर रहेगा? अगस्त में शायद वही ट्रिगर उस प्रकार से इफेक्टिव नहीं रहे। तो एक ओवरसोल्ड मार्केट था जिसने आपको एक शार्प बाउंस बैक दिया है। मगर उस बाउंस बैक के बाद 2 चीज़ें स्पष्ट हो चुकी हैं। हिंदुस्तान में बेयर मार्केट नहीं है, अर्निंग्स इतनी ख़राब नहीं है। मीडियम और लॉन्ग टर्म में आपको इस समय अगर निवेश करके रहेंगे तो आपको पैसा बनेगा। तो एक प्रकार का जो इंडिया का जो आउटलुक है वो काफ़ी चेंज हो चुका है। मगर नियर टर्म की अगर हम बात करें, 17,200 पर हैं, अगर आपने रैली में पार्टिसिपेट करा है तो मेरे हिसाब से इस समय नई खरीदारी नहीं करनी चाहिए। सेकंड, जो ट्रिगर एक छोटा मापदंड अगर हम देखें, जो ट्रिगर है वह ट्रिगर मेरे हिसाब से क्रूड रहेगा। क्रूड बढ़ चुका है, तो एक प्रकार का मेंटल स्टॉप लॉस रखिए कि इसके नीचे अगर मार्केट आता है तो या मैं तकनीकी तौर पे निकल जाऊंगा या फिर इसके ऊपर क्रूड अगर जाता है तो मैं निकल जाऊंगा। आप देखिए मेटल्स में रैली वापस आ रही है। आप देखिए क्रूड के अंदर भी अब जो बेस है ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। तो एक अच्छे जुलाई के बाद क्या इस समय थोड़ा प्रॉफिट बुक करना चाहिए? कोई नुकसान नहीं है। ऑलराइट, मेरे हिसाब से ठीक है, थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करना चाहिए। लेकिन अगस्त वैसे बोला यही जा रहा है कि शायद बाइंग कंटिन्यूड रहे क्योंकि डॉलर इंडेक्स भी नीचे एंड ऑल दैट मेजर ट्रिगर्स आल्सो। बट आपके रडार पर आज कौन से स्टॉक्स या सेक्टर्स हैं? अब क्योंकि नया मंथ शुरू हो गया है तो आपको कौन से सेक्टर्स लग रहे हैं जो परफॉर्म अच्छा कर सकते हैं? देखिए हम सॉफ्ट कैपेक्स की बात काफ़ी समय से कर रहे हैं, मगर एक क्षेत्र, एक जो छोटा सा सेक्टर है जिस पे मुझे लगता है कि नज़र रखनी चाहिए। हम डिफेंस की बहुत बात करते हैं, मगर मैं आज बात करूंगा रेलवेज़ की।
और आप रेलवेज के स्टॉक्स की अगर बात करें, आप राइट्स के नतीजे देखिए बहुत अच्छे आए थे। टेस्मैको का भाव देखिए ऑलमोस्ट 52 वीक हाई पर है। आप टीटागढ़ वैगन के ऑर्डर बुक्स देखिए ऑलमोस्ट एक नए हाई पर है। Higher तो CTC एनीथिंग की विच इज गॉट टू डू performance। विद रेलवे एंसिलरी, एक वो मुझे छोटा थीम जरूर लगता है। तीसरा, आज आईडीएफसी बैंक के नतीजे मैं देख रहा था, अच्छे नतीजे हैं, स्टॉक सस्ता है, खासा वापस आ रही है उनकी, तो उस पर नज़र ज़रूर रखिए। मिड टियर फाइनेंशियल्स में मुझे लगता है कि अब वापस नज़र रखनी चाहिए। मेटल्स में जो रैली है मुझे लगता है कि वो सेल की रैली है, कमोडिटी का जो रुख है वो बदल चुका है। तो मेटल्स में टाटा स्टील स्टॉक स्प्लिट की वजह से साहब अगर 8% बढ़ता है तो मामला गड़बड़ है। तो अगर आप टाटा स्टील या फिर हिंडाल्को या वेदांता में हैं तो आपको इस रैली में उन शेयरों को बेचना चाहिए। एक क्षेत्र मुझे और जो बहुत अच्छा लगता है, मेरे को इस समय लगता है कि मिड टियर प्राइवेट बैंक्स, जिसके अंदर एयू हो गया, आईडीएफसी बैंक हो गया, उन पर जरूर नजर रखिए। और इनका एनआई भी बढ़ रहा है, तो ऑफ कोर्स एसेट नहीं, कासा वापस आ गया आईडीएफसी बैंक के अंदर। आप मुझे देखिए, इंडसइंड बैंक में तेजी आई है। क्यों तेजी आई है? बिकॉज मार्केट्स को अब कंफर्ट आ रहा है कि भाई 3-4 क्वार्टर से इन्होंने डिलीवर करा है। आईडीएफसी बैंक में भी वही कंफर्ट आ रही है। इन स्टॉक्स में उम्मीद ज्यादा थी और डिलीवरी नहीं हुई, तो मार्केट्स ने इंडसइंड बैंक जैसे शेयरों को डी रेट कर दिया। अब लगता है कि इनके अंदर री रेटिंग हो रही है। और अगर एक और हम पहलू की बात करें, येस बैंक एक रिटर्न ऑफ कंपनी थी जिसके अंदर दो बड़े दिग्गज इन्वेस्टर्स आए हैं, तो सीधा आपको इस बात से एक प्रकार की इंडोर्समेंट आती है कि इंडियन स्मॉल टियर प्राइवेट बैंक्स के अंदर काफी इंटरेस्ट है। राइट, ठीक है। तो मिड टियर, मिड सेगमेंट के बैंक्स और साथ ही रेलवे स्टॉक्स, रेलवे इंफ्रा से जुड़े हुए कंपनियां भी निकुंज के आज रडार पर रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया निकुंज समय देने के लिए। और हम बढ़ते हैं आगे। एक बार